हम 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अभी हाल ही में एलजी साहब ने एक परमिशन ग्रांट की है, जिसमें ये कहा गया है कि सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड हड़ाग बेसिस लोग हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो एलजी साहब हैं उनसे और हमारे अभी के सीएम साहब उमर अब्दुल्ला जी और चीफ सेक्रेटरी साहब और उनकी टीम जिनकी कमेटी बनाई गई है उनसे हैंड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर, हम 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स जिन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की थी और उसका परिणाम कुछ नहीं निकला, हमें सभी सरकारों ने आश्वासन दिए, सभी ने ये कहा कि आपका राइट बनता है। हम 1301 ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग हमें 1998 में लगाया गया था, जो एकेडमिक था, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि हमें 7 साल के बाद रेगुलाइज करना है, हमें फार फ्लंग एरियाज में लगाया गया। बट उस ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, नया ऑर्डर लाया गया 1584, जिसमें ये कहा गया कि जितनी भी एंगेजमेंट हुई है ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं। और उस समय कॉन्ट्रेक्चुअल्स के लिए कोई रूल नहीं था रेगुलाइज करने का। लेकिन 2010 में जब हमारे उमर अब्दुल्ला साहब एक पहले सीएम बन के आए थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड हड़ाग नीड बेस्ड वर्कर्स होंगे उनको रेगुलाइज किया जाएगा, जिसमें गेस्टेड पोस्टें भी थी, जिसमें रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर्स को भी किया गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों का केस लेफ्ट आउट हो गया और हमें नहीं किया गया। मैं उसके बाद हम उमर अब्दुल्ला साहब से मिले, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका केस कैबिनेट में डिस्कस करेंगे फिर से। लेकिन फिर कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, उनसे भी हम मिले, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमने यहाँ पे 3 साल स्ट्राइक की, हमारी एक मैडम ने अनशन किया और उस समय के जो एक्स स्पीकर साहब थे और डिप्टी सीएम साहब थे कविंदर गुप्ता जी, वो यहाँ पे आए हमारे मंच पे और उन्होंने मैडम का अनशन तोड़वा के ये कहा कि हम आपका काम करेंगे, आपको रेगुलाइज करेंगे, आपका राइट बनता है। आपके डॉक्यूमेंट मैंने रीड किए हैं। हमारे एमपी साहब भी आए, युगल किशोर जी, उन्होंने भी यही कहा आपका राइट बनता है और आपको हम रेगुलाइज करेंगे। उन्होंने विजयपुर में जब प्रधानमंत्री जी ने आना था, वहां पे भी स्पीच में पूरे लोगों के सामने ये कहा कि जहां पे प्रेस क्लब में हमारे भाई लोग बैठे हैं, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स उनका राइट बनता है, उनको हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब जब एलजी साहब ने फिर से एक लेटर निकाला है तो हमें एक उम्मीद जागी है कि कम से कम अब तो हमें ना छोड़ा जाए। जो हमारा केस लेफ्ट आउट हो गया है उसको उसमें इंक्लूड तो हम है ही कॉन्ट्रेक्चुअल है, वी आर कॉन्ट्रेक्चुअल्स, तो हमें जो है वो रेगुलाइज किया जाए और हमें जो डिसकंटिन्यू किया है वो हमें कंटिन्यू किया जाए। सर मुझे ये बताइए, हमें मीडिया ठीक है, मैं आपसे कोई गुस्सा नहीं हूँ, मुझे ये बताइए डिमांड सुनी किसकी गई है आज तक? सभी चिल्ला रहे हैं ना, लेकिन हम भी इसी तरह चिल्ला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें बिल्कुल ही डिसएंगेज कर दिया। बड़ी शर्म की बात है। मैं किसी एमओसी मैम से मिली थी, उन्होंने ये कहा कि ये पोस्ट सीआरएस जो है वो हमारी जगह पे लगाएगी। हमने ये पूछा कि हमारी जगह पे सीआरएस को क्यों लगाया गया, जब पोस्टें वेकेंट हैं तो हमें क्यों नहीं उस पे आपने लगाया। तो हमें ये कहा गया कि अब ये यूटी की पोस्ट, जो आपकी पोस्ट थी वो स्टेट की थी, ये पोस्टें अब यूटी की हैं। दैट मींस कि 370 टूटने का हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ? इसका मतलब ये जो पहले के एम्प्लॉइज आप सबको बाहर निकालिए, ये गलत है, सरासर बेइंसाफी है। हमें हमारी पोस्टों पे एंगेज किया जाए, क्योंकि हमने इंटरव्यू भी दिया है, हम सिलेक्टेड होके यहाँ पे पास करके अपॉइंट हुए थे और वेकेंट पोस्टों पे हम अपॉइंट हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल्स आपने खुद उमर साहब ने ये एक्ट पास किया हुआ है, ये सिर्फ 25 तो बोल दिया, लेकिन ये वही एक्ट है 2000 स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, उसके अकॉर्डिंग हमारी रेगुलाइजेशन बनती है। हमें रेगुलाइज किया जाए और हमारी पोस्टों पे कंटिन्यू किया जाए। हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं जिसके ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है इन लोगों को डिसएंगेज नहीं कर सकते, लेकिन हमें डेलिबरेटली डिसएंगेज किया गया। इट मींस ये कि जुडिशरी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ एक बार फिर से कि हमें रेगुलाइज किया जाए और हमारे साथ जस्टिस किया जाए। थैंक यू। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।